हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस टारगेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम भारतीय संविधान का 9वां पाठ पढ़ते हैं। इसके पूर्व में मैंने 8वें पाठ में संविधान सभा का निर्माण किया, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण भी हुआ। समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हमने संविधान को लागू भी कर दिया है। उसके बाद मंत्रिमंडल का भी निर्माण किया हमने। तो आज अब हम संविधान सभा से ही संबंधित कुछ और बातें छूटी थी, तो आगे पढ़ते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 होती है, जिसमें कि श्रीमती दुर्गाबाई, दक्षयानी बेलायुधन, अंबु स्वामीनाथन, रेणुका राय, लीला राय, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, मालती चौधरी, हंसा मेहता, एनी मिस्क्रिनी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम रसूल एजाज, ये 15 महिलाएं थी। और इनमें इन 15 महिलाओं की जो प्रमुख थी श्रीमती दुर्गाबाई को बनाया गया था। आइए थोड़ा सा आगे हम और देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो ये जब प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। लेकिन कुछ समय पश्चात भारत का विभाजन होता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का अंग बन जाता है, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में दोबारा सदस्य बनाने के लिए संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि पूना की सीट, जहां से जयकर साहब थे, उन्हें त्यागपत्र दिलवाया गया। त्यागपत्र दिलवाने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वहां से चुनाव लड़वाया गया, जीतकर संविधान सभा का सदस्य बने। उसके बाद उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें कि कुल मिलाकर 7 सदस्य होते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं। हमने यही लिखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो पूर्वी बंगाल से चुने हुए थे, लेकिन भारत का विभाजन हो जाने के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का अंग बन गया और संविधान सभा में शामिल करने के लिए पूना सीट से एम.आर. जयकर को त्यागपत्र दिलवा करके अंबेडकर को वहां का सदस्य बनाया गया। अब जब सदस्य बन जाते हैं, यानी संविधान सभा का जब वो सदस्य बन जाते हैं, तो उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसमें कि 7 सदस्य होते हैं। तो देखिए, प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 होती है, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष होते हैं या बनाया जाता है। और दूसरे सदस्य हैं एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, तीसरे हैं अल्लाहदी किसरा स्वामी अय्यर थे, चौथे हैं कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हैं, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला 5वें हैं। एन माधव राव को पी.एल. मित्र के स्थान पर रखा गया था, और टी.टी. किसरामचारी को डी.पी. खेतान के स्थान पर इन्हें रखा गया। तो ये कुल जो हैं 7 सदस्य प्रारूप समिति के थे, जिसमें कि भीमराव अम्बेडकर क्या है, इसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बार बार भैया पूछता है कि कन्हैया लाल मणिक लाल नाम दे देगा, 4 नाम दे देगा, और एक नाम उसी में इन सदस्यों में से एक नाम रख देगा। तो इसमें से बताइए कौन प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में थे। तो अगर आप 7 का नाम याद है तो आप तुरंत क्या कर लेंगे, ये याद ही आपको करना पड़ेगा। ये क्या है, हमेशा कहीं न कहीं से 3 नाम दे देगा, एक अदर नाम दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में नहीं थे। अगर 7 का नाम याद है तो आप क्या करेंगे, परीक्षाओं में आपको बाधित नहीं होना पड़ेगा। अब चलें प्रारूप समिति का गठन। अब जब प्रारूप समिति बनाई गई तो इसका गठन क्या किया गया, 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। तो ये प्रारूप
इस प्रारूप को क्या किया जाता है, अम्बेडकर साहब ने इस प्रारूप को क्या करते हैं, जो प्रारूप उन्होंने तैयार किया है 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष या उन्हें सौंपते हैं और दोबारा उसमें कुछ संशोधन किया जाता है। जब 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रारूप को अम्बेडकर साहब सौंपते हैं तो उसमें कुछ सुधार किया गया, अर्थात आलोचना भी हुई कुछ, उसके बाद अम्बेडकर साहब ने सुधार किया। तो सुधार करते हैं तो दोबारा वो क्या करते हैं, 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष क्या करते हैं, प्रारूप को सौंपते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रारूप पर 3 वाचन हुआ था। ये जो संविधान का जो प्रारूप था, जो पूरा प्रारूप तैयार हुआ था, इस पर 3 वाचन किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्या पूछता है कि इस तीनों वाचन में सबसे लंबा वाचन कौन था, तो द्वितीय वाचन सबसे लंबा था। तो हमने दर्शाया है कि पहला वाचन जो था, प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 में ही हुआ था। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, जो सबसे अधिक समय तक चला था। यही बार बार क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा है 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक चला, जो 26 नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, विधि दिवस और संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन तीनों वाचनों में सबसे मुख्य वाचन देखिए यही है, सबसे लंबा वाचन दूसरा वाचन होता है। अब आप देखिए दोस्त मित्र, मेरे भाई मेरे बंधु, संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया है और प्रारूप समिति भी है, हमने उसको भी तैयार कर दिया है। अब इस चीज को लिखा तो कोई और, लेकिन ऑथेंटिक रूप से किसने इसको व्यवस्थित रूप से लिखा, तो नोट में हमने डाला है कि प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिपिबद्ध किया। दोस्त ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि भारतीय संविधान को किसने लिपिबद्ध किया, तो आप क्या करेंगे, प्रेम बिहारी रायजादा को मारेंगे। यही क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। दोस्त यहीं तक आज चलेंगे और जब मेरा मैटर समाप्त होगा तब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे मैटर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। हर टॉपिक में मेरा मेरी लाइन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। एक एक लाइन को दर्शाते हुए मैंने क्या किया है, बोर्ड पे इंगित करता हूं और आपसे यही निवेदन है। सुरेश सर बार बार आपसे कहेंगे, आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे मैटर को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। धन्यवाद।